सखा कही तुम्हुनी की उपाय, करिय देव जो होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनियत दुख पावा। सखा कही तुम्हुनी की उपाय, करिय देव जो होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनियत दुख पावा। और इस प्रकार विभीषण जी प्रभु से कहने लगे कि हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, अर्थात पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। तब विभीषण जी के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो लक्ष्मण जी ने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सो सिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आल से पुकारा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आल से पुकारा। और इस प्रकार विभीषण जी के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो लक्ष्मण जी ने बहुत ही दुख पाया। और लक्ष्मण जी कहने लगे, हे नाथ, हे स्वामी, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, अर्थात तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बेहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करबु धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाए, सिंधु समीप गए रघुराई।
सुनत बेहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करबु धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। और इस प्रकार लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कहने लगे, हे नाथ, हे स्वामी, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है, अर्थात तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी के वचन सुनकर प्रभु श्री रघुवीर जी हंसते हुए बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्बु डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्बु डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। और इस प्रकार यहाँ लक्ष्मण जी के वचन सुनकर प्रभु श्री रघुवीर जी हंसते हुए बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाते हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए और प्रभु ने पहले समुद्र को सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन्ह देखे, धरें कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहेहि, शरणागत पर नेह। सकल चरित तिन्ह देखे, धरें कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहेहि, शरणागत पर नेह। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर समुद्र के किनारे कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने विभीषण जी के पीछे दूत भेजे थे।
वह दूत कपट से वानर का शरीर धारण कर उन दूतों ने सब लीलाएं देखीं और वह अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर प्रभु के स्नेह की सराहना करने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।